स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। स्टूडेंट्स, ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 ओम के नियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने जो पिछले चैप्टर्स थे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको सॉल्व करवाए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पिछली वीडियोस देखने को मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी सबसे पहले मिल जाए। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो को और पढ़ते हैं ओम के नियम को। तो पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर जो 1 किलोवाट क्षमता का है, जिसके हीटर एलिमेंट का गर्म प्रतिरोध 40 ओम है, इसके सिरों पर आरोपित ऊर्जा का मान होगा। तो आपसे वोल्टेज का मान पूछा है। 1 किलोवाट क्षमता का हीटर है जिसका जो नाइक्रोम तार है उसका प्रतिरोध 40 ओम है। तो आपको यहाँ P बराबर 1 किलोवाट, तो इसे 1 किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 वाट होते हैं। ठीक है। R बराबर जो ओम है इसका 40 ओम है। तो आपको वोल्टेज ज्ञात करना है, तो इसके लिए यहाँ आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। P बराबर V स्क्वायर बटा R, वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो V स्क्वायर बराबर P इंटू R, स्क्वायर हटाएंगे V बराबर ये दो P और R अंडर रूट में चले जाएंगे, इनको गुणा कर लो आप। 1000 इंटू 40, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 40,000। ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 200 आ जाएगा आपका, क्योंकि 40,000 का वर्गमूल 200 होता है। तो ये ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में है 100 वोल्ट, बी में है 150 वोल्ट, सी में है 200 वोल्ट और डी में है 250 वोल्ट। तो ये ऑप्शन आपको सी में है, इसलिए सी राइट रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रतिरोध R1 एक निश्चित पावर सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है और P वाट शक्ति खर्च कर रहा है। यदि एक अन्य प्रतिरोध R2 R1 के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो R1 द्वारा खर्च शक्ति खाली स्थान दिया गया है, तो इसमें शक्ति खर्च कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, यह आपसे पूछा गया है। यह आपका सर्किट है। यहाँ आपने एक प्रतिरोध को जोड़ दिया गया R1 और यहाँ श्रेणी क्रम में R2 का मान R2 ये 1 हो गया। ये दो प्रतिरोध आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तो इसमें जो पावर है वह कम होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान अधिक हो जाता है, तो यहाँ प्रतिरोध तो बढ़ जाता है और पावर घट जाती है। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, R बराबर 1/P। तो ऑप्शन में आपको 4 दिए गए हैं। ए में घटेगी, बी में बढ़ेगी, सी में अपरिवर्तित रहेगी और डी में R1 व R2 के मान पर निर्भर होगा। तो निश्चित रूप से प्रतिरोध बढ़ गया तो पावर घटेगी, तो ऑप्शन आपको ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दो विद्युत लैंप जो समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए बने हैं परंतु शक्ति क्षमता 200 वाट व 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध R1 व R2 द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो खाली स्थान है। ये आपके दो लैंप है, L1 और दूसरा है आपका L2। इनका जो प्रतिरोध है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका R1 हो जाएगा और इसका R2 हो जाएगा। इसका जो वोल्टेज दिया वाट दिया है 200 वाट और ये है 100 वाट। अब इनका अनुपात निकालेंगे, 200 अनुपात 100, 0 से 0 कट गए तो इसका आ गया 2:1। ये विलोम में आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि R बराबर 1/P विलोम हो रहा है, तो इसको विलोम कर दो इसको, तो 1:2 हो गया। तो यहाँ वही पूछा गया है आपको। तो इसका जो अनुपात है R1, जो R1 का है इसमें ये डबल हो जाएगा, तो यहाँ तो आपका बनेगा R2 बराबर 2R1। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि बराबर है अनुपात में भी आप लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। R2 बराबर 2R1, बी में है R2 बराबर 4R1, सी में है R1 बराबर 2R2 और डी में है R1 बराबर 4R2। ये आपको ऑप्शन में ए में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, तो राइट ए सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, संयोजन के लिए उपयोग होने वाले तारों में निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम है। जैसे आप वायरिंग करते हैं, तारों को जोड़ते हैं, इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं आप तारों को, कौन से तार का ज़्यादातर आप यूज करते हैं। आपको ऑप्शन में 4 दिए गए हैं, तांबा, मैग्नीज, कांस्टेंट और नाइक्रोम। क्योंकि जो उत्तम चालक है वही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो तांबा सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ऑप्शन में ए राइट है आपका। अगला जो क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध पर पीला, बैंगनी, नारंगी व रजत, रजत का मतलब चांदी होता है, रंग की पट्टियां छपी हैं, उस पर प्रतिरोध मान होगा। ये आपका रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है। इसमें 4 पट्टियां हैं, 1 2 3 4, चारों का अलग अलग कलर है। ये आपका ये तार निकला हुआ है, इसका पहले का है पीला, ये पीला, दूसरी का है बैंगनी, तीसरी का है नारंगी और चौथी का है रजत। ठीक है, यहाँ इसका जब सारणी पे जाएंगे तो इसका मान जो बैंगनी का है, पहली पट्टी, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इसका है होगा 7, सॉरी 4 होगा, और इसका होगा 7 और इसका होगा 1000। और यहाँ जो चौथी पट्टी है ये प्रतिशत में दर्शाती है, तो ये होगी 10%। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, इसका मान 4 7 इंटू 1000 प्रतिशत आपको दिया हुआ है, प्लस माइनस 10%। तो इसको हम लिख सकते हैं 47। अब यहाँ 3 जीरो हैं तो इसको के द्वारा दर्शा सकते हैं, ओम, प्लस और माइनस 10%। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ए में है 4.7 किलो ओम प्लस माइनस 20%, बी में है 2 किलो ओम प्लस माइनस 10%, सी में है 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%, और डी में है 0.47 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो सी राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत लैंप का फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट का मतलब होता है जो उसके अंदर जो तार हैं वो किस धातु का बना होता है। ए में है निकेल, बी में टंगस्टन, सी में स्टील और डी में तांबा। तो वह टंगस्टन का बना होता है, तो बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत लैंप के गर्म फिलामेंट का प्रतिरोध ठंडे फिलामेंट की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि फिलामेंट का ताप प्रतिरोध गुणांक खालिस्तान होता है। जो आपका जो लैंप है उसके अंदर जो तार है टंगस्टन का बना होता है, उसका ताप प्रतिरोध ताप गुणांक आपसे पूछा गया है, वो कितना होता है। क्योंकि टंगस्टन एक प्रकार की धातु होती है, न कि अचालक न मिश्र धातु। तो ए में है 0, बी में है ऋणात्मक, सी में धनात्मक और डी में इसमें से कोई नहीं है। तो हमेशा जो धातु होती है उसका धनात्मक ताप गुणांक होता है, तो सी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक हीटर के एलिमेंट के नाइक्रोम तार का प्रतिरोध 2 ओम प्रति मीटर है। 1 किलो वाट 200 वोल्ट क्षमता के हीटर एलिमेंट बनाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई होगी। तार की लंबाई आपसे पूछी गई है। सर्वप्रथम आपको एक इसका जो रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो R बराबर V² बटा P। तो वोल्टेज है यहाँ 200 इंटू 200 बटा 1 किलोवाट। तो आपको डायरेक्ट इसको वाट में बदलना पड़ेगा, 1000 वाट। 0 से 0, फिर 0 से 0, इनको गुणा कर लो 20 इंटू 2, ये हो गया 40 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस आया वो 40 ओम आ गया। तो लंबाई पूछी है, तो L बराबर 40, 2 ओम प्रति मीटर है, तो 2 का भाग आप दे सकते हो, तो 20 मीटर इसकी लंबाई आ गई। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक परिपथ में 1 वोल्ट प्रदान करने से 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। परिपथ की चालकता होगी, ये आपका एक परिपथ है, यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है लोड के रूप में, यहाँ से आप सप्लाई देंगे 230 वोल्ट की। यहाँ प्रतिरोध में 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट है, यहाँ जो करंट है वह 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है।
ठीक है। अब माइक्रो का मतलब आप नहीं जानते हैं, माइक्रो का मतलब होता क्या है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। माइक्रो इस प्रकार का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 10 के -6 होता है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। अब चलते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे परिपथ में चालकता बढ़ते हैं वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता है। तो दोनों समानुपाती हो गए, तो निश्चित रूप से जितनी धारा होगी उतनी ही चालकता होगी। तो ऑप्शन में है 10 के -6 म्यू, बी में है 1 म्यू, सी में है 2 म्यू और डी में है 10 के घात 2 म्यू। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट रहेगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है ए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समान धातु की दो पट्टियां x और y समान लंबाई और मोटाई हैं। यदि x की चौड़ाई y के आधी है तो x के प्रतिरोध का अनुपात y के समान लंबाई के प्रतिरोध निम्न होगा। खाली स्थान दिया हुआ है, ये दो पट्टियां हैं आपकी, जिसमें पूछा गया है एक तो x और दूसरी y है। x की चौड़ाई y के आधी है, चौड़ाई पूछी गई है, तो y से ये तो हो गई 1 और ये हो गई आधी, 1/2। तो जैसे जैसे इसका आदि करेंगे तो ये निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध का लंबाई, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, जैसे x और y है तो इसको आधी करेंगे, तो आधी करने पर ये 1/2, इसको मरोड़कर आधी कर ली तो इसका व्यास बढ़ गया, लंबाई कम हो गई, तो ये कितना हो गया? दुगना हो गया। और लंबाई तो वही है, तो ये हो गया 1। तो इसको आप क्या कहेंगे? 2:1, ये 1। तो इसको इस प्रकार कहेंगे क्योंकि L बराबर R, क्योंकि जैसे प्रतिरोध में प्रतिरोध बढ़ रहा है तो लंबाई भी बढ़ रही है, तो ये अनुपात में हो जाएंगे 2:1। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं, ए में 1:3, बी में है 2:1, सी में है 3:1 और डी में है 4:1। तो ये ऑप्शन में आपको बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उसी लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध के साथ किंतु 3% निम्न व्यास पर सामग्री का उपयोग करते हुए विद्युत रोस्टर के तापक अवयव को बदल रहे हैं। तार को बदलने के बाद कार्यकारी तापमान का क्या होगा? जैसे मान लो कोई ऊष्मा उत्पन्न करने वाले जो तार हैं उसका जो व्यास है, इस प्रकार का जो व्यास है उसका जो ये वाला व्यास है, इसका व्यास 3% निम्न व्यास पर, मतलब 3%, जैसे जैसे आप व्यास को गर्म ये कम कर दिया, इसका व्यास कितना? 3%, तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने एक आपको एक चीज बताई थी, जैसे प्रतिरोध को गर्म करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, तो लंबाई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो यहाँ वही बात आपसे पूछी गई है। ए में है तापमान करीब 3% घटेगा, बी में तापमान समान होगा, सी में है तापमान करीब 3% बढ़ेगा, डी में तापमान 3% से अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ निश्चित रूप से 3% से अधिक बढ़ेगा तापमान, तो डी सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक समान लंबाई व समान क्षेत्रफल की एल्यूमिनियम तार को तांबे के तार से तुलना करने पर एल्यूमिनियम तार का प्रतिरोध होगा। एल्यूमिनियम तार का प्रतिरोध आपसे पूछा गया है। आपके पास में दो तार हैं, एक तो एल्यूमिनियम का है और एक कॉपर का है। तो कॉपर का जो तार है उसके जो चालकता है वह अधिक होती है और इसकी कम होती है, अधिक, कॉपर की चालकता अधिक होती है। अब जिसकी चालकता अधिक होगी उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, विलोम होता है। G बराबर 1/R, ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे तार पर चालकता बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्रतिरोध कम होता है। तो एल्यूमिनियम तार का प्रतिरोध पूछा गया है, तो तांबे की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा। तो ऑप्शन आपका ये राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक धातु की तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए और लंबाई निश्चित रखी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। लंबाई में आपको किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, R बराबर L/A। ये प्रतिरोध का नियम हमें ये बताता है। R का मतलब प्रतिरोध होता है, L का मतलब लंबाई होती है और A का मतलब उसका जो कटाव क्षेत्रफल होता है। अब इसमें लंबाई आपको निश्चित रखनी है तो 1, और इसका क्षेत्रफल को दुगना कर दिया गया। आपने क्या कर दिया? दुगना। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो
1/1/4, ये इसका रेजिस्टेंस का मान आ गया, 1/4 होगा। तो ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1/4, तो बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है, जो रेजिस्टेंस है आपका, ये आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रतिरोध का नियम हमें ये बताता है। ए में पदार्थ के भौतिक गुणों पर, बी में है अनुप्रास्थ क्षेत्रफल, सी में लंबाई पर, और डी में उपयुक्त सभी पर। तो ये सभी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, और कटाव क्षेत्रफल कम होता है। तो ये उपयुक्त सभी, डी राइट रहेगा। अगला है ओम का नियम लागू होता है, ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर लागू कर सकते हैं। ए में डीसी, बी में है केवल एसी, और डी में एसी और डीसी, और डी में है सेलो में। तो एसी और डीसी पर ये लागू होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रतिरोध खाली स्थान का विरोध करता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कि परिपथ में जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे धारा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये कहाँ से आपने इस चीज को ओम के नियम से हम सिद्ध करते हैं। ओम का जो डायग्राम होता है इस प्रकार से आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये त्रिभुज होता है, ये वी आई आर, तो इसके 3 सूत्र होते हैं। पहला है V बराबर आई इंटू आर, दूसरा है आपका आई ज्ञात करेंगे तो आई बराबर V बटा आर, और तीसरा आपका सूत्र है R बराबर V बटा आई। अब यहाँ जो V है ये वोल्टेज होता है कि परिपथ में कौन कितने वोल्टेज गया, वोल्टेज। I बराबर जो करंट होती है, और R बराबर प्रतिरोध होता है। अब यहां देखो इस चीज को पूछा गया है कि प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है वह किसका विलोम है, किसका विरोध कर रहा है। यहाँ देखो तीसरे सूत्र पे डायरेक्टर किसका कर रहा है, धारा का। तो इसमें ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, शक्ति का, बी में है औरता का, सी में धारा का, और डी में ऊर्जा का। किसका कर रहा है उनके नियम से, धारा का। तो सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब दोनों समान चालक लोहे के बने हो और उनकी लंबाई भी समान है, परंतु D1 बराबर 0.5 D2, तो R1 बटा R2 का अनुपात होगा। यहाँ आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, R2 बटा R1 बराबर D1 बटा D2। तो यहाँ इनका मान पूछा गया है। D1 का मान आपको दिया हुआ है 0.5। अब 0.5 दिया हुआ है आपको इसका मान, अब इसका मान 1 मान ले तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो गया। अब 10 होने के बाद में 1 अपॉन बराबर 0.5, तो ये क्षेत्रफल में आता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 बराबर 50 25.25, पॉइंट हटाओ 100 हो गया। तो ये इसी प्रकार से जब ये सोल्व करेंगे 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। अब इसको विलोम करेंगे, क्योंकि एक जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो यहाँ इसको विलोम करेंगे तो इनका अनुपात क्या जाएगा, 4/1। तो इसको काटेंगे तो 4। ये ऑप्शन आपको सी में नजर आ रहा है, तो राइट सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चालक ए व बी चालक समान धातु के बने हैं और उनका आयतन भी समान है। उनकी लंबाई L1 बराबर L2, तो उनका R1 बटा R2 होगा। यहाँ आपको वही सूत्र का प्रयोग करना है, R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1, क्योंकि जैसे जैसे प्रतिरोध में चालक की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो समान है, उनका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो यहाँ इनका अनुपात 1 है, तो इसका भी 1 है, क्योंकि समान लंबाई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो इनको काटेंगे तो आपका आंसर 1 रहेगा। तो ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तो डी सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र औरता मापन के लिए सही है? आप परिपथ में वोल्टेज नाप रहे हैं, किस प्रकार का जो डायग्राम है वह सही है? ये इस प्रकार से होता है क्योंकि वोल्टेज को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं तभी वोल्टेज नाप सकते हैं। ये आपके बी वाला सही रहेगा क्योंकि इसमें ये सप्लाई स्रोत से लगा हुआ है, ये समांतर में जुड़ा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस दोनों समांतर में, ये आपके लोड के रूप में लैंप लगा हुआ है। तो इसी डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये समांतर क्रम में जोड़कर वोल्टेज, ये जो आपका लैंप है लोड के रूप में, इसका वही वोल्टेज नाप सकता है कि इसके अंदर कितने वोल्टेज आप सप्लाई दे रहे हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र औरता व धारा मापन के लिए उपयुक्त है? अब इसमें इस परिपथ में आप धारा को भी नाप रहे हैं और वोल्टेज को भी नाप रहे हैं। जो वोल्टेज नापते हैं वो समांतर क्रम में जो वोल्ट मीटर को लगाते हैं, अगर धारा नापनी है तो एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में आप लगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको देखना है, जो ये आपका जो मीटर है ए में आपको नजर आ रहा होगा तो ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, यही ये डायग्राम गलत है। बी में देखो आप, ये प्लस है, ये प्लस है सप्लाई स्रोत में और ये माइनस है। अब यहां से चलेंगे प्लस से और माइनस की तरफ धारा प्रवाहित होते हैं, तो आपका जो एम्पियर मीटर है श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। इधर आएंगे तो ये आपका समांतर क्रम में, ये प्लस ये माइनस में जुड़ा हुआ है, ये इधर लोड लगा हुआ है, तो ये आपका सही है क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जो वोल्ट मीटर है उसे समांतर क्रम में आप जोड़ सककर धारा और वोल्टेज नाप सकते हैं परिपथ में। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में भार प्रतिरोध का मान आपसे पूछा गया है। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है सप्लाई में और ये एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर आपको जो धारा है 2.4 मिली एम्पियर दर्शा रहा है, तो ये आपका ये लोड प्रतिरोध है। तो ये आपसे पूछा गया कि कितने मान का आपने लोड लगाया, तो यहाँ देखो वोल्टेज आपके 24 वोल्ट है, धारा आपकी 2.4 मिली एम्पियर। यहाँ मिली एम्पियर को आपको समझना पड़ेगा, मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 के -3 घात, ये होता है मिली का मतलब। अब यहाँ आप रेजिस्टेंस का मान पूछा गया है, वही ओम के नियम से हम चलेंगे, तो R बराबर V/I। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको, 24 वोल्ट दिया हुआ है, धारा कितनी दी है 2.4 इनटू, क्या मिली का मतलब क्या होता है 10 के -3, ठीक है। तो यहाँ 24, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी 10 के घात 3 बटा, अब यहाँ आप काट भी सकते हो क्योंकि यहाँ 0 हटाएंगे तो 0 हटाने के बाद में यहाँ 10 हो जाएंगे, तो इधर 24 इंटू 10 के घात 3 की 3 0 इंटू 10 बटा 24, 24 से 24 फ्री हो गई। अब यहाँ देखो कितनी जीरो बची हुई है, 1 2 3, तो यहाँ लिख दो आप 1 2 3 4 0। अब इसको जब किलो ओम में बदलेंगे, किलो ओम का मतलब होता है, मैंने पहले बता दिया, किलो ओम का मतलब होता है के का मतलब 10 के घात 3। तो यहाँ कितने हो गए, 3 जीरो मिस करेंगे, 1 2 3, तो ये हो गए 10 किलो ओम। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तो 10 किलो ओम बी में दर्शाया हुआ है, बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रदाय औरता का मान होगा। प्रदाय का मतलब जो सप्लाई है उसका आपसे मान पूछा गया है। इसमें आपको करंट का मान दिया गया है, I बराबर 2.5 एम्पियर, ये करंट का मान दिया गया है, और रेजिस्टेंस यानी R बराबर 100 ओम। आपको वोल्टेज का मान पूछा गया है, सूत्र का लगाएंगे आप, तो V बराबर I इंटू R। अब I का मान कितना है 2.5 इंटू R का मान कितना है 100, दोनों को गुणा कर लो आप, 250 वोल्ट। तो ये ऑप्शन में डी में मिल गया आपको, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जुड़ा मिली एम्पियर मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका सप्लाई स्रोत है, इसमें 2 मीटर आपके श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ये लोड है, तो ये A1 ये 2, और A1 का आपका जो पाठ्यांक है वह आपको दिया गया है 2.75 एम्पियर का, ये दिया हुआ है। तो आपसे ये 2 का मान आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ मिली एम्पियर में इसका मान निकालना है आपको। तो मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 के -3 घात होती है। तो इसको आप किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो यहाँ 2.75 बटा 10 के -3 घात, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 2.75 इंटू, ऊपर जाने पर ये घात प्लस के हो जाते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं 2.75 इंटू 1000। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये 2750 अब किस में बदल गए, मिली एम्पियर में। तो एम और ए का प्रयोग करें तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा 2750। तो ये ऑप्शन आपके डी में नजर आ रहा है, तो डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल स्रोत खालिस्तानी करता है। एक बंद परिपथ होता है क्या है, ऐसा परिपथ जिसमें से जो धारा है सप्लाई से होती हुई किसी लोड या प्रतिरोध में होती हुई वापस सप्लाई स्रोत में आते हैं, वह एक बंद परिपथ होता है। इस प्रकार का बंद परिपथ होता है। यहाँ से आप सेल या बैटरी ले सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस है, और वापस धारा यहाँ से जाने पर ये पूरा परिपथ में होती हुई उपकरण में या प्रतिरोध में होती हुई कहाँ गए, माइनस पर वापस। तो ये एक बंद परिपथ है। इस जो बंद परिपथ है, यहाँ जो विद्युत वाहक बल है आपका, जिसे आप EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो विद्युत वाहक बल है, इसका काम क्या है ये आपसे पूछा गया है। ए में इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकना, बी में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना, सी में इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बंधे रखता है, सी में है प्रतिरोध का मान बढ़ाता है। इसका जो मुख्य काम है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना होता है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित लंबाई व व्यास वाले एल्यूमिनियम तार का प्रतिरोध तांबे की तार से खालिस्तानी होता है। एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, तांबे के तार से। तो ये आपका एल्यूमिनियम का तार है, ये आपका तांबे का तार है। तो एल्यूमिनियम का जो तार होता है उसकी चालकता हमेशा तांबे के तार से कम होती है। अब जिसकी चालकता कम होगी निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कम, बी में है अधिक, सी में है आधा, और डी में है 2 गुना। तो जो आंसर रहेगा वह अधिक रहेगा, बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक धातु तार की लंबाई निश्चित रहे परंतु व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध खालिस्तान रह जाएगा। तो यहाँ वही आपको सूत्र लगाना है, R बराबर L बटा A। L यहाँ लंबाई है, R यहाँ प्रतिरोध है, ये यहाँ तार का कटाक्ष क्षेत्रफल है। ये चालक तार है, इसका ये प्रतिरोध, ये लंबाई हो गई, ये यहाँ इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ये दो तरफ होता है, समान होता है, यहाँ भी क्षेत्रफल होगा, यहाँ भी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाता है। जैसे ए स्क्वायर या डी स्क्वायर आप लिखते हो, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये समान आकार में, इधर भी समान आकार में होगा और इधर भी समान आकार में रहेगा। तो व्यास को आप दुगना कर रहे हो, व्यास का मतलब होता है इसका जो क्षेत्रफल है वही इसका व्यास है। तो यहाँ लंबाई तो 1 हो गई, इसको दुगना कर रहे हो, ये दुगना हो गया, तो ये स्क्वायर में हो गया, क्योंकि यहाँ भी इसका व्यास है, यहाँ भी ये व्यास है, दोनों समान है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/4, तो 1/4 आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, तो डी सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब दो चालक तांबे के बने हो जिसमें D1 बराबर 0.5, D2, L2 बराबर 4, L1, इन्हीं दोनों चालकों के प्रतिरोध R1 बटा R2 का मान खालिस्तान के तुल्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आपको समझने वाली बातें हैं, यहाँ वही सूत्र पे जाना है आपको। तो R2 बटा R1, ये आपको सूत्र याद रखना है, D1 बटा D2। अब R1 R2, अब जैसे जैसे ये समान होता है, लंबाई प्रतिरोध के समान होते हैं, तो यहाँ आप सूत्र बना सकते हैं L2 बटा L1 बराबर D1 बटा D2। ठीक है, तो यहाँ आपको मान दिया हुआ है D1 का, तो इसको आप जो लंबाई है L2 को 1 मान सकते हो, और जो L1 की जो लंबाई है इसको 1, और इसका जो D का मान दिया हुआ है D1 का 0.5, और इसको
1 मान सकते हो। तो ये स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो तार का व्यास है दोनों तरफ जो इसका व्यास है वो समान होता है। तो यहाँ 4/1 बराबर, इसको सोल्व करेंगे 50 25, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे 2 अंक है, 1 2 2 0, 25 से काट देंगे 100 को, 1/4। तो यहाँ आगे आप सोल्व कर सकते हो, 1 4/1 बराबर 1/4। अब यहाँ सोल्व करेंगे, किस प्रकार करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब वज्र गुना, इस प्रकार से इसको वज्र गुना करते हैं। तो यहाँ वज्र गुना करेंगे तो 1 × 1 बराबर 4 × 4, तो 1 हो ही जाएगा। तो यहाँ 16, तो प्रतिरोध आ गया तो कितना आएगा 16, क्योंकि यहाँ R1 व R2 का मान आपसे पूछा गया है। तो इसको जो उत्तर रहेगा वह 16 ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ए में आपको नजर आ रहा होगा 16। अगला क्वेश्चन है, 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर निम्न कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ ये तार है, तार का इसमें से आपको ये ध्यान रखनी है कि प्लस है माइनस है, ये प्लस और माइनस, प्लस से और माइनस तक जब धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने में समय भी लगता है। ये आपसे चीज पूछी गई, ये धारा है तो यहाँ से यहाँ तक जब धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने में उसमें समय लगता है, ये टी है। तो आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर आई टी। जो Q है, ये क्यों है, ये विद्युत की मात्रा होती है, और विद्युत की जो मात्रा होती है ये कूलाम में नापी जाती है। तो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, एम्पियर, बी में इकाई, सी में कूलाम और डी में है ओम। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में तक प्रवाहित होनी निम्न कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कूलाम। ये ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप 200 वाट / 250 वोल्ट के गर्म प्रतिरोध का मान होगा। जो आपका एक बल्ब है जिसका सप्लाई वोल्टेज आपको 250 वोल्ट दिया हुआ है, और उसका जो वाट है P बराबर 200 वाट है। आप यहाँ इसका प्रतिरोध पूछा गया है, तो R बराबर V²/P। तो V का मान आपको 250 वोल्ट दिया हुआ है, 250 × 250 बटा, और पावर आपको 200 दी गई है, यानी वाट, 0 से 0 0 से 0, और 25 × 25 जब आप गुणा करेंगे तो 625/2, इससे आप काटेंगे 3 1 2 और 5, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। तो 312.5 ओम नजर आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक रोधक पदार्थ का मतलब होता है अचालक, का मूल गुण क्या होना चाहिए। जो अचालक पदार्थ है उसका मूल गुण यही होना चाहिए, क्योंकि जो उसका जो इंसुलेशन है वो वोल्टता का अधिक से अधिक विरोध करें। उसे किस नाम से जाना जाता है, ए में है निम्न वोल्टेज टोटन, बी में है उच्च परावैद्युतिक शक्ति, और सी में है कम शीतलता, और डी में है जलाशय। तो उसे उच्च परावैद्युतिक शक्ति के नाम से हम जानते हैं, तो ये बी सही रहेगा। तो स्टूडेंट चैप्टर 6 ओम के नियम के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में बेहद ही काम आने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, और हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे आगे जो अन्य चैप्टर्स की वीडियोस आने वाली है और ITI की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो भी हम अपलोड करते रहते हैं वो सब आपको मिलेंगी सबसे पहले। तो स्टूडेंट मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टेक केयर।